बजे तक अब खुली रहेंगी दुकानें। शराब दुकानों को भी शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण कम होने पर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। तो 6 सदस्यीय टीम आज जाएगी जांच के लिए। सामूहिक खुदकुशी की जांच करेगी। महिला ने 5 बेटियों के साथ आत्महत्या की थी। ट्रेन के सामने कूदकर ये जान दी थी। 6 लोगों की सामूहिक खुदकुशी का ये मामला सामने आया था। तो आज 6 सदस्यीय टीम जांच के लिए जाएगी, जहां पर सामूहिक खुदकुशी की जांच करेगी ये टीम। महिला ने 5 बेटियों के साथ खुदकुशी की थी। ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। 6 लोगों की सामूहिक खुदकुशी का ये मामला सामने आया था। वहीं अब टीम जांच करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हुई है बेहद धीमी। बीते 24 घंटे में 441 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। बीजापुर में सर्वाधिक 69 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1659 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,59,320 हो गई है। कुल पीड़ितों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या हुई है 9,85,691। कोरोना से अब तक 13,300 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9,56,459 मरीज रिकवर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 441 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में बात की जाए तो 15 लोगों की मौत हुई है। बीजापुर में सर्वाधिक 69 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1,659 ने कोरोना को मात दी है। रायपुर से बड़ी खबर। 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे सरकारी कार्यालय। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। 14 जून से दफ्तरों में 100% रहेगी उपस्थिति। कोरोना की वजह से 50% कर्मचारी ही दफ्तरों में थे मौजूद। दफ्तरों में कोविड के नियमों का करना होगा पालन। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सरकारी कार्यालय में 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे सरकारी कार्यालय। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 14 जून से दफ्तरों में 100% उपस्थिति रहेगी। कोरोना की वजह से 50% कर्मचारी ही दफ्तर में आते थे, जिसे अब 100% कर दिया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर। जिले में बढ़ाया गया दुकान खुलने का समय। अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले में बढ़ाया गया है दुकान खुलने का समय। अब रात 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। सेल चेयरमैन के साथ बैठक को राजी। यूनियन नेता हुए बैठक के लिए राजी। बीएसपी प्रबंधन ने यूनियन नेताओं से की चर्चा के बाद राजी हुए यूनियन नेता। कल दोपहर 2 बजे आयोजित होगी बैठक। सेल चेयरमैन सोमा मंडल के सामने यूनियन नेता रखेंगे अपनी मांग। कितने यूनियन नेता बैठक में शामिल होंगे, सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बाद
आप सभी का स्वागत है। तो खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। मोहन मरकाम ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियों को लेकर नाराज हैं। मोहन मरकाम ने डी पुरंदेश्वरी की नाराजगी का हवाला दिया। उनका कहना था कि मैं भी रमन अभियान को लेकर बीजेपी नेता ने नाराजगी जताई थी। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को डूबती नैया करार दिया। वहीं मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। रमन सिंह ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताते हुए कहा कि ऐसी नाव में भला कौन सवार होना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में। आज भारतीय जनता पार्टी इससे ऊब चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस सरकार की नीतियां योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए उनका सब प्रभारी छत्तीसगढ़ में आके डॉक्टर रमन सिंह को ये सलाह देते हैं, संगठन को ये सलाह देते हैं। मैं जो कैंपेन चलाया था उससे बहुत ज़्यादा नाराज है हाई कमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से छत्तीसगढ़ से, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उल बयान देते रहते हैं। कितने नेता संपर्क में? कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल है। जवाब इस बात के दें, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही न विधायक और सांसद की बात छोड़िए, एक सामान्य कार्यकर्ता भी जाएगा नहीं, क्योंकि डूबती हुई नाव में कौन जाके सवारी करेगा भाई। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव और धमतरी जिले को करोड़ों की सौगात दी। वर्चुअल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव और धमतरी जिले को लगभग 828 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत के 462 कार्यों की सौगात दी। राजनांदगांव जिले में 556 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 192 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 231 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 135 कार्यों का शिलान्यास और 325 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपए की लागत से 57 कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही धमतरी जिले में 271 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 115 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 146 कार्यों का लोकार्पण किया। खेती के लिए मदद देने के साथ साथ फसल लागत को कम से कम करना भी हमारी प्राथमिकता में है। रासायनिक खादों के कारण खेती की लागत बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे इसे प्रचलन से बाहर करते हुए हम फिर से जैविक खेती को लौट रहे हैं। किसान जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। ये रासायनिक खाद उन्हें सस्ती दर पर मिले, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अभी जब रासायनिक खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो उनसे किसानों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है किसानों को समितियों से घटी हुई नई दरों पर खाद दी जाएगी। जिन किसानों ने पहले ही खाद खरीद ली थी उन्हें नई और पुरानी दर के अंतर की राशि लौटाई जाएगी। अब बात करते हैं धर्मतरी के एक परिवार की, जो पिछले 4 महीने से इंसाफ की बाट जोड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। धमतरी का एक परिवार पिछले 4 महीने से इंसाफ की बाट जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 18 फरवरी को गांव के पास जंगल में संजू की लाश इतने टुकड़ों में थी जिन्हें समेटने और उसकी शिनाख्त करने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। आखिर पता चला कि मृतक पास के गांव विश्रामपुर का संजू मंडावी था। तस्वीरों में दिख रहा परिवार संजू मंडावी का है, जिसकी लाश टुकड़ों में बिखरी मिली थी। संजू की मौत के बाद उसके माँ बाप बेसहारा हो गए हैं, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे अनाथ हो गए। पीड़ित परिवार वन विभाग और पुलिस से कई बार इंसाफ की गुहार लगा चुका है। अब मौजा मिल जाती तो ओकर 2 जन पुत्र है, ओकर है पत्नी है, माँ बाप है, अब कुछ हल हो जाती। उससे लगता है कि हाथी का वहाँ मतलब पैर का निशान था, हाथी का ही लगता है।
से शासन भी मतलब नहीं मान रहे हैं कि घटना हाथी का नहीं हुआ ऐसे वन विभाग लोग, लेकिन उसमें मतलब किसी भी घटना का माध्यम हो, लेकिन शासन प्रशासन को मतलब जानकारी होना चाहिए कि जो रिपोर्ट है उसको मतलब जल्द से जल्द मतलब सामने आना चाहिए। वन विभाग का इस मामले में स्पष्ट कहना है कि घटना स्थल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे ये स्पष्ट हो सके कि हाथी या किसी भी जंगली जानवर का ये काम हो। अगर पुलिस की जांच में लिख कर दिया जाता है कि हमला जंगली जानवर का काम है तो विभाग मुआवजा देने को तैयार है। था हाथी जब मारता है, अभी रिसेंटली बालोद में केस हुआ है, गरियाबंद में केस हुआ था, शरीर में खून से भरा हुआ होता है और वहाँ पे भी उस शरीर में खून नहीं था, वो सूखा हुआ था। तो अपहरण जिसे साइन कुछ हम लोगों को नहीं मिला था, इसके चलते हुए हमने बोला था पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे आएगा उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। वहाँ से अगर आ जाता है कि हाथी क्यों, हाथी छोड़ दीजिए, कोई भी वाइल्ड एनिमल से उसका मौत हुआ है तो हम उसका मुआवजा दे। अब सभी की निगाहें पुलिस पर टिकी है। तमाम बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को स्पष्ट करना है कि आखिर हत्या कैसे हुई और किसने की। पुलिस भी बार बार कह रही है कुछ दिनों में इससे पर्दा हट जाएगा। नहीं, हमारा जो जांच है अंतिम स्टेज पर है, हम 1-2 दिन में आपको पूर्णतः खुलासा कर देंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और युवक की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य है कि सुनिश्चित करना कि इस वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।